हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था अप्रैल सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को जो क्लोजिंग थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग आपको यहाँ दिखेगी। तो 1 अप्रैल को जो क्लोजिंग थी वो थी 222462 और आज आप देख सकते हैं जब अप्रैल ख़त्म हुआ क्लोजिंग है 22475, यानी कि सिर्फ 13 पॉइंट का डिफरेंस है पूरे महीने के अंदर। और यही पिछले मंथ में भी हुआ था जब हमने वीडियो बनाया था उससे पहले मार्च सीरीज़ का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्च को क्लोजिंग है 22338 और उसके बाद जो 28 मार्च जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 22326, फिर दोबारा से आप देख सकते हैं वही 12 पॉइंट का डिफरेंस। तो 2 महीने से अगर आप देखेंगे, और उससे पहले भी यही हुआ था, आपको मैं वो दिखा सकता हूँ मंथली चार्ट में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने से क्या हो रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो दबा के पैसा कमा रहा है, क्योंकि मार्केट जहाँ से शुरू करते हैं मंथ के एंड में वहीं पहले जाके छोड़ रहे हैं। और ऑप्शंस के प्राइस भी आप देखेंगे विक्स के कारण काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शन सेलिंग जो है उससे ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, इंट्राडे के अंदर अगर आप करते हैं, आपके टेक्निकल्स ठीक हैं और आपको पता है, तो इंट्राडे में आप जो है कुछ पैसा बना सकते हैं। बट ओवरऑल आपको एक टोटल गेम जो है वो दिख गई। मैं इसको आपको मंथली चार्ट में भी ये दिखा सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं लगातार क्या हो रहा है, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम पॉइंट पर शुरू होकर बंद हो रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट भले ऊपर की तरफ जा रही है धीरे धीरे। अगर आप कैंडल्स को देखेंगे और अगर आप कैंडल्स को अच्छे से जानते हैं तो ये सारी इनडिसीजंस की कैंडल है। वापस आते हैं डेली चार्ट पर। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि 3-4 महीने से ऑप्शन सेलिंग का बढ़िया खेल चल रहा है, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो हालांकि ऑल टाइम हाई भी बन रहे हैं, लास्ट टाइम भी ऑल टाइम हाई बना था जब 1 अप्रैल को हमने बनाया था, वो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था। आज भी मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, बट उसके बाद क्लोजिंग नीचे दे दी है। तो ये ऑल टाइम हाई का भी खेल चल रहा है, नए ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। आपकी बात तो बैंक निफ्टी में भी बन गया, उसके बारे में आगे बात करूँगा। बट अगर आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट से बन रहे हैं, और मैंने शायद पिछले वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट का एक संकेत है। तो अब चलते हैं एनालिसिस पार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ से इंडिकेटर्स और लाइंस को ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक ट्रेंड लाइन है हमारी चल रही थी, आपको काफ़ी सारी इसमें ट्रेंड लाइंस दिख रही होंगी, और लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कौन कौन सी है। और इसमें आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने काफ़ी देर से वहीं रेजिस्टेंस ले रहा था कई दिनों से, और वापस ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहीं से वापस नीचे आ गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आरएसआई की तरफ, आरएसआई में कि आप देखेंगे कि 60 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और 60 का रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप इसके वीकली चार्ट में जाएंगे तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि वीकली चार्ट अभी हालांकि स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शूटिंग स्टार, लगभग 2 टाइम्स शूटिंग स्टार, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर। तो जो हमारे को मंथली बेसिस पे इंडिसीजन दिख रहा था, वो डेली बेसिस पे भी हमें पिछले 3-4 दिन से ये कैंडल्स दिख रही हैं। और जैसे ये 60 का सपोर्ट टूटेगा, हालांकि अब इसने 22,500 का लेवल भी छोड़ दिया, क्योंकि 22,500 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, और जैसा कि मैंने गैन स्क्वायर ऑफ 9 में भी दिखाया है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो उस क्लोजिंग तो आज इसने उसके नीचे दे दी है, और अगर ये 60 का आरएसआई भी तोड़ता है और 22,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करता रहता है, तो यहाँ से वीकनेस जो है और बढ़ जानी चाहिए। अब इसके हम मंथली चार्ट पे आते हैं। मंथली चार्ट में मैं आपको जैसा कि दिखा रहा था, काफ़ी सारे यानी कि 5 महीने से लगातार इंडिसीजन कैंडल्स हैं यहाँ पे। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, और अगर आप फुल वीडियो नहीं भी देख पाएँ तो मैं यहाँ दोबारा से दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारा जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और यही जो है हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीयरिश डाइवर्जन आ चुकी है मंथली बेसिस पे भी। इतनी बड़ी बीयरिश डाइवर्जन है जो मंथली बेसिस पे है, और इसको अगर हम वीकली पे भी देखना चाहें तो वीकली में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीकली के अंदर भी आपको बीयरिश डाइवर्जेंस दिख रही है। इन लाइंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैं आगे चल के भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इनके क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो बेसिकली हमने वो देखा कि मंथली में और वीकली में आपको बियरिश डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रही है। और मंथली में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि मंथली में अभी RSI 60 से काफ़ी ऊपर है, जैसा कि हमने वीकली में भी देखा था कि ओवरऑल हालांकि आपको स्ट्रक्चर स्ट्रांग दिख रहा है, बट एक तो बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है और RSI जो है अब नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। हमारी इंडिसीजन कैंडल्स काफ़ी सारी बन रही हैं और जैसे ही मार्केट नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है वहाँ से एकदम से शार्प सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप पुट साइड बैठते हैं, नेचुरली हमारे को जब एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये। बट अगर आप देखें तो 22,500 ये ऑलरेडी तोड़ चुका है और मैं यहाँ पे अगर ये लेवल्स यहाँ पे लगाऊँ और मैं इसको अगर वीकली और डेली बेसिस पे लेके आऊँ, अगर आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो वीकली से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो वीकली में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया है और अगर ये 22,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिल जाएगा कि निफ्टी के अंदर वीकनेस आ चुकी है। और अगर इसको हम डेली में देखें तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि लगभग 22,305 का लेवल, आप 22,300 इसको राउंड फिगर में मान के चलिए, क्योंकि यहीं से जो है दोबारा से मूव शुरू हुई थी। तो ये लेवल अगर ये तोड़ता है, निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम इसके अंदर एक शार्प फॉल दे सकते हैं, जहाँ पर इसका फिर फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है वो 22,000 का लेवल है। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी, हमने जून 2022 से खींची थी, तो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट बनता है जो अगेन ऑलमोस्ट 22,000 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो फर्स्ट इसका मेजर सपोर्ट जो है बोथ साइकोलॉजिकली एज वेल एज ट्रेंड लाइन के हिसाब से 22,000 आता है। और अगर ये टूटता है तो उसके बाद हमारी जो सेकंड ट्रेंड लाइन है ये आती है लगभग 21,600 के आसपास, और फिर तीसरी ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ तक अगर निफ्टी आता है तो ही इसको अच्छा करेक्शन माना जाएगा। जैसे कि मैं कई वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि अभी तक जो करेक्शन आ रही है ये सिर्फ एक रनिंग करेक्शन है, ये हेल्दी करेक्शन नहीं है। तो ये लेवल जो हमारे पास आते हैं लगभग 20,600 के हैं। तो अगर निफ्टी 22,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ से शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती है इन सब टारगेट्स के लिए। और अगर निफ्टी दोबारा से अटैम्प्ट करता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने के लिए, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 22,500 का लेवल अगर ये तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 23,000, 23,500 और इवन 24,000 कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी ये जिस तरह की चाल दिखा रहा है उससे यही लग रहा है कि हर बार हाई बनाने के बाद इसके अंदर एक शार्प सेलिंग आ रही है। इसका मतलब कि जो मार्केट है वो कंफर्टेबल नहीं है हाई लेवल्स पर और ख़रीदारी करने के लिए, यानी कि वहाँ पे बायर्स कम है, वहाँ पर आपका एक सेलिंग जोन बन रहा है। तो सेलिंग जोन आप देखेंगे पहले भी इसने हाई बनाया, वहाँ से शार्प सेलिंग आई, हाई बनाया, अब शार्प सेलिंग शुरू हो गई है दोबारा यहाँ से। तो हेल्दी करेक्शन के लिए इसको नीचे आना ही चाहिए, अदरवाइज़ इस तरह की अनसर्टेनिटी बनती रहेगी। और जो मार्केट में ऑप्शन सेलर्स है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिछले 3 से 4 महीने से मार्केट जहाँ से शुरू हो रही है वहीं के आसपास ख़त्म हो रही है, तो आपको सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही मिल रहा है, पोजीशनल भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही आपका मूड बनेगा या टेक्निकली आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट शॉर्ट करनी चाहिए, वहीं से एकदम से आप देखेंगे रिकवरी आ जाती है, तो आपको बड़ा मूव नहीं खाने दे रही। सो इसीलिए इसके अंदर भी हम 22,300 अगर सस्टेन करता है मिनिमम 1 आवर उसके नीचे ट्रेड करता है, बेस्ट इज़ डेली क्लोजिंग, बट 1 घंटे अगर ये उसको सस्टेन करता है तो वहाँ से शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती हैं। अब बात करें बोलिंजर बैंड की, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये उसी तरह का जो कैरेक्टर शो कर रहा है, बार बार जो अपर बैंड के आसपास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद लोअर बैंड के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। यही सेम कहानी इसने पिछले मंथ में भी की थी, अगर आप देखेंगे ये जनवरी से यही सेम स्टोरी चल रही है, अपर बैंड का रेजिस्टेंस, मिड या लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट। तो निफ्टी की एनालिसिस यही कह रही है कि 22,300 के नीचे जो है शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती है, और अगर दोबारा से ऑल टाइम हाई ये बनाता है और सस्टेन करता है तभी हम इसके अंदर जो है कुछ लॉन्ग पोजीशंस देखेंगे। बट अदरवाइज आप जैसा कि देख रहे हैं जब भी ये नया ऑल टाइम हाई बना रहा है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बेटर यही लग रहा है कि यहाँ से जो है सिर्फ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेट्स ब्लैक, रेड और डार्क रेड के अंदर हैं। ब्लैक डेट्स वो है जहाँ पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है, जो या मूवमेंट आप कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लैक डेट के मुकाबले। और जो डार्क रेड के अंदर हैं वो ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स बन रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ भी हो सकती है या किसी एक तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। और ट्रेड करने के लिए आप सिंपली इन डेट्स की वर्टिकल लाइंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या आप कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा लीजिए।
ताकि आपको पहले से पता रहे कि किस दिन जो है बड़ी मूवमेंट आनी है और आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी आप पोजीशन बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के हिसाब से लेना है। जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन ऑलरेडी क्रिएट हो गया था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना था 2 दिन पहले और वहाँ से लगातार 3 दिन से जो है बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आ रही है। यहाँ पे भी ये 60 का जो है सपोर्ट ऑलमोस्ट इसने तोड़ दिया है डेली बेसिस पे। हालांकि अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर एक नज़र से एनालाइज करेंगे जनवरी 2024 से, अगर इस कैंडल से आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हायर लो बने हैं और उसके बाद हायर हाई भी इसके अंदर बने हैं। बट यहाँ पर आप आके देखेंगे कि लगातार यहाँ पर 3 दिन गिरावट बैंक निफ्टी में आई है। जब जब भी लगातार 3 दिन ये गिरा है हाई बनाने के बाद, वहाँ से शार्प करेक्शन आती है। जितनी बार भी ये लगातार 3 दिन गिरा है, यहाँ से गिरा है शार्प करेक्शन आई है, यहाँ गिरा 3 दिन शार्प करेक्शन, लगातार 3 दिन शार्प करेक्शन, यहाँ पे 3 दिन शार्प करेक्शन और फिर दोबारा से इसके अंदर वैसा ही बना है। और दूसरी चीज़ जो आपको बैंक निफ्टी में नोट करनी है, ये हो सकता है कि आपको अभी नेकेड आई से ना दिखे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बैंक निफ्टी एक चैनल में, जो अपवर्ड चैनल है उसमें ट्रेड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और अब ये चैनल के अपर एंड से इसने यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस लिए। तो जिन लोगों को चैनल्स के बारे में पता है तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये चैनल के मिड के नीचे क्लोजिंग देगा तो वहाँ से हमारे को फर्स्ट अलर्ट सिग्नल मिल जाएगा जहाँ से शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती है। दूसरा कंफर्मेशन हमें वीकली चार्ट पर मिल जाएगा। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक लॉन्ग विक जो आपको सेलिंग जोन दिखा रहा है और ये पूरा तो नहीं बट एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर इसने बनाया है। हालांकि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि RSI थोड़ा सा 60 के ऊपर है, बट यहाँ पे भी एक बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था, आप यहाँ पे नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर RSI जो है नीचे की तरफ आ चुकी है ऑलरेडी। तो दूसरा सिग्नल हमारे को ये मिल रहा है कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है और ये जो कैंडल है, तो ये कैंडल हमारे को दिखा रही है कि बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है। अब चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट में इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ और ये ग्राफिक्स और लाइंस को हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसमें दिख जाए। सो यहाँ पे आप देखेंगे हालांकि RSI जो है 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है, बट ये बार बार जो है ऑलमोस्ट 60 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए वापस आ रही है और ये 2-3 बार सपोर्ट ले चुकी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन गई है। हालांकि अभी मंथ शुरू ही हुआ है बट इसने एक अर्ली साइन दिखाने शुरू कर दिए। तो जब तक कि ये पिछली कैंडल के हाई को नहीं तोड़ता तो या तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगाकर इसको शॉर्ट कर सकते हैं या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको चैनल में दिखाया था कि जब चैनल का कंफर्मेशन आ जाएगा, हाफ के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो वहाँ से भी आप जो है शॉर्टिंग पोजीशन इसकी देख सकते हैं। इसको ट्रेड करने के कई सारे और तरीके हैं बट वो अभी मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर हम बात करें बोलिंजर बैंड की, अगर इसके मैं डेली चार्ट पर जाऊँ और वहाँ पर मैं आपको बोलिंजर बैंड यहाँ पर दिखाऊँ तो सेम स्टोरी जो हमने निफ्टी में देखी थी वैसे ही इसमें आपको मिलेगी। अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस, मिडल या लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट, अपर का रेजिस्टेंस, मिडल या लोअर के आसपास सपोर्ट। और इसने अब दोबारा से अपर का आप देखेंगे इसने यहाँ पे कोशिश की थी क्रॉस करने की बट शार्प सेलिंग प्रेशर आया और दूसरी बार जब अटैम्प्ट की तो अपर बैंड के आसपास से इसको जो है यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है। तो अगर इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर चैनल के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बोलिंजर बैंड का मिड बैंड है इसके नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा अलर्ट सिग्नल हो सकता है जहाँ से और सेलिंग प्रेशर आएगा तो ये दोबारा से जो है इस लोअर बैंड की तरफ जाएगा। तो इतनी मूव जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ही 60 के नीचे ये आ रहा है वैसे ही इसके अंदर और वीकनेस आ जाएगी। वीकली के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वीकली के अंदर ये जस्ट 60 के ऊपर है। निफ्टी में हालांकि थोड़ा ज़्यादा था ये बट यहाँ पे जस्ट 60 के ऊपर है और ये ऑलरेडी 2 बार जो है 60 के आसपास या उसके ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो अब यहाँ से अगर दोबारा आती है सेलिंग और यहाँ पर भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर जिस तरह का बना हुआ है
तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। लॉन्ग पोजीशन इसमें तभी करनी है अगर ये अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के उसके ऊपर टिकती है। अदरवाइज़ मैं पर्सनली जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि हम देख चुके कि जितनी बार भी ये हाई बना रहा है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वो हाई को सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जब तक हाईज़ या न्यू हाईज़ जो इसके सस्टेन नहीं हो रहे तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। इसमें भी मैंने ज़्यादातर जो है रेड और डार्क रेड डेट्स ही लिए, बट बैंक निफ्टी में जो ख़ास चीज़ है जो कि निफ्टी में वहाँ पे हमारे को उसके नेटल चार्ट्स में या उसके एनालिसिस में नहीं दिखी, वो ये है कि आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं मई के, उसके अंदर बहुत ही दमदार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो उससे ऐसा लग रहा है कि आखिरी के 2 हफ्ते जो होंगे मई के, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बहुत बड़ी मूव्स जो हैं बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती हैं। और इसको भी जो आप ट्रेड करने के लिए वैसे ही वर्टिकल लाइंस लगाकर चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।